Good morning, class 12th. This is your business studies class. Class, in previous lecture we have finished chapter 3rd, and today we are going to start a new chapter, chapter 4th, planning. Introduction. प्लानिंग इज़ द बिगनिंग ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। प्लानिंग का मतलब, मैंने जब चैप्टर स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था चैप्टर फर्स्ट, तो उसमें भी बताया था कि प्लानिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्लान करके चलना, मतलब किसी भी चीज़ की कोई योजना बना के चलना। तो जो प्लानिंग होती है मैनेजमेंट प्रोसेस का एक बिगनिंग, मतलब जहाँ से एक मैनेजमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है वो होता है। एवरी मैनेजर एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरप्राइज रिक्वायर प्लानिंग। किसी भी कोई भी मैनेजर, मतलब जो भी प्रत्येक मैनेजर, और या इसके अलावा इंटरप्राइजेस में जो भी, मतलब बिजनेस हो, गवर्नमेंट हो, एजुकेशन हो, कोई भी फॉर्म हो, वहाँ पे प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी होता है। इन दिस रेपिडली चेंजिंग इन्वायरमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, प्लानिंग इज़ कंसिडर एज अ स्ट्रेटेजिक एरिया ऑफ मैनेजमेंट। जितनी रेपिडली चेंजिंग हो रहा है इन्वायरमेंट में, उसमें प्लानिंग का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। All business firms ड्रीम ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल, इंक्रीज देयर सेल्स एंड अर्न प्रॉफिट। आप जानते हैं कोई भी बिजनेस फॉर्म हो तो वो ये सोच के ही अपना बिजनेस स्टार्ट करता है कि उसको जो बिजनेस है वो सक्सेसफुली हो, उसको प्रॉफिट अर्न हो, जो भी सेल्स वगैरह है वो बहुत इंक्रीज हो, जिससे कि मतलब उसका जो बिजनेस है वो एक अच्छी जगह स्टेबल हो और काफ़ी से काफ़ी वो चीज़ों प्रॉफिट को अर्न कर सके। टू टर्न दिस ड्रीम इनटू द रियलिटी, मैनेजर्स नीड टू वर्क हार्ड इन थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो मैनेजर्स होता है उसको बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसको सोचना पड़ता है कि किस चीज़ की फ्यूचर में प्लानिंग कैसे करें। इन मेकिंग बिजनेस प्रिडिक्शन एंड अचीविंग टारगेट्स, बहुत सारे बिजनेस में अनुमान लगाए जाते हैं, बहुत सारे टारगेट्स होते हैं जिससे अचीव करना पड़ता है। तो इन सब के लिए एक थिंकिंग रखनी पड़ती है, एक प्लानिंग करनी पड़ती है। ड्रीम कैन बी टर्न इन टू द रियलिटी ओनली इफ बिजनेस मैनेजर थिंक इन एडवांस ऑन वॉट टू डू एंड हाउ टू डू। कोई भी सपना किसी भी बिजनेसमैन का तभी पूरा हो सकता है जब वहाँ के जो भी मैनेजर्स हैं वो ये सोचें एडवांस में कि क्या करना है, कैसे करना है, और इसके लिए क्या होना चाहिए। दिस इज़ द एसेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। All organization, whether it is the government, a private business और a small businessman, require planning। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे गवर्नमेंट का हो, प्राइवेट सेक्टर का हो, कुछ भी हो, उसमें प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी। सिंपली आप अपने घरों में देखिए, यदि कोई फंक्शंस होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्लानिंग करते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें उस फंक्शन के जो भी प्रोसेस है उसको पूरा करना है। तो सेम ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है चीज़ें। टू टर्न देयर ड्रीम्स of increase in sales, earning high profit and getting success in business, all businessmen have to थिंक अबाउट फ्यूचर। यदि कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे ले जाना चाहता है, बहुत प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, सेल्स को इंक्रीज करना चाहता है, सक्सेस करना चाहता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो फ्यूचर के बारे में थिंकिंग करे। क्या प्रेडिक्शंस होने वाले हैं, क्या अचीव करना है, क्या उसके टारगेट हैं, उसे कैसे करना है, हाउ टू डू करना है, व्हाट टू डू करना है, व्हेन टू डू करना है, कब करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी होता है। Meaning of planning. Planning is the process of thinking in advance about the activities required to achieve a desired goal. प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एडवांस के लिए कोई चीज़ को सोचते हैं, जो भी हमारा डिज़ायर गोल होता है उसे प्राप्त करने के लिए। इन द अदर वर्ड वी कैन से दैट प्लानिंग ब्रिज द गैप बिटवीन द वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि प्लानिंग एक ऐसा ब्रिज की तरीके काम करता है, एक ब्रिज के गैप को भरने के तरीके काम करता है, किसके बीच में, कि हम आज कहाँ खड़े हैं और आगे हमें कहाँ पहुँचना है। इसके बीच का जो एक गैप होता है, ये एक ब्रिज की तरीके उस पर काम करता है प्लानिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ प्लान सच एज साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट दैट रिक्वायर द कॉन्सेप्चुअल स्किल। प्लानिंग जो होता है ये एक ऐसा क्रिएशन है जो कि किसी भी प्लान को करने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अनदर इम्पॉर्टेंट ingredients of planning is time. Plans are always developed for a fixed time period as no business can go on प्लानिंग एंडलेसली। कोई भी प्लान जो होता है वो फिक्स टाइम के लिए होता है। कीपिंग इन माइंड द टाइम डायमेंशन वी कैन डिफाइन प्लानिंग, सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, फॉर्मुलेटिंग वेरियस courses of action to achieve then and then selecting to the best possible alternative from the different courses of action। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कोई भी व्यक्ति जो कुछ
सोचता है या उसे क्या करना है, उसके लिए प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लानिंग जो होती है वो भविष्य में किए जाने वाले कार्य का एक पूर्व निर्धारण है। जो भी व्यक्ति अपने लक्ष्यों का निर्धारण करता है, उस तक पहुंचने का मार्ग देखता है, किस तरह उसको काम करना है, किस क्या उसके पास मतलब साधन है, किस साधन के द्वारा वो इस काम को आगे करना चाहता है और उसको भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, इन सब के लिए प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी होता है। बिना प्लानिंग के हम कोई भी काम ईजिली नहीं कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग बाय डिफरेंट ऑथर्स, यहाँ पे कुछ ऑथर्स हैं जिन्होंने प्लानिंग की परिभाषाएं दी हैं। पहले हैं आपके ऑल्फर्ड एंड बेटी, ये कहते हैं प्लानिंग इज़ द थिंकिंग प्रोसेस, ये एक थिंकिंग प्रोसेस है। द ऑर्गेनाइज फोरसाइट, जो कि आगे के बारे में बात करता है। द विजन बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, जो इसके विज़न होते हैं वो बेस होते हैं किस पे, फैक्ट्स पे होते हैं। एंड एक्सपीरियंस डैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंटेलिजेंट एक्शन, और जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं वही हमारे लिए आगे काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है थियो हैमन। थियो हैमन क्या बताते हैं? प्लानिंग इज़ द फंक्शन डैट डेटरमाइंस इन एडवांस, कोई भी प्लानिंग क्या है, कोई भी ऐसा फंक्शन है जो हम एडवांस के बारे में सोचते हैं कि व्हाट शुड बी डन, हमें ये कैसे करना चाहिए। इट कंसिस्ट ऑफ सेलेक्टिंग द एंटरप्राइज ऑब्जेक्ट, पॉलिसी, प्रोग्राम्स, प्रोसीजर एंड अदर मीन्स ऑफ द अचीविंग दोस ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या होता है, पॉलिसीज़ होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, कैसे क्या करना है। इन दिस प्लानिंग द मैनेजर मस्ट डिसाइड विच इज़ द ऑल्टरनेटिव प्लान आर टू बी द फॉलो एंड एग्जीक्यूट। प्लानिंग में मैनेजर के को ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा ऑल्टरनेटिव प्लान वो ले और कैसे उसको फॉलो करे, कैसे उसको एग्जीक्यूट करें। प्लानिंग इज़ इंटेलेक्चुअल इन नेचर, इट इज़ द मेंटल वर्क, ये एक मेंटल वर्क होता है। इट इज़ लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर, जो कि आगे की तरफ देखता है और फ्यूचर में को उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करता है। इसके बाद आता है फ्योल। अब हेनरी फ्योल क्या कहते हैं? प्लानिंग इज चॉकिंग आउट प्लान ऑफ एक्शन, द रिजल्ट investigate in their line of action to be follow the stages to the grow through the method to use। फ्योल के अनुसार कोई भी काम योजना के का मतलब होता है कि उन परिणामों से है जिनको हमें प्राप्त करना है, और कोई भी कार्य उस रूपरेखा से किया जाता है जिसका पालन करना है, और उन अवस्थाओं से है जिससे होके हमको वहाँ से गुजरना है और किन तरीकों से और उनका कैसे हमें प्रयोग करना है। इसके बाद कूट्स एंड डोनल कहते हैं प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु टू डू। प्लानिंग एक एडवांस में कौन सा काम कैसे करना है, क्या करना है और कौन करेगा। प्लानिंग ब्रिज द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू बी वेयर वी वांट टू गो, हम इस समय कहाँ हैं और हमें कहाँ होना चाहिए, प्लानिंग पे ही पॉसिबल होता है। अब आता है फीचर्स, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, जिसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।